जंग मुअत्ता इस्लामी तारीख़ का एक नहायत अहम और अजीम वाक़या है जो सन 8 हिजरी में पेश आया। इसकी इब्तिदा उस वक्त हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी को बसरी के बादशाह के दरबार में सिफारत के लिए रवाना किया। लेकिन जब वो शाम के इलाके मोता के करीब पहुँचे तो गस्सानी सरदार शरहबील ने उन्हें गिरफ्तार करके शहीद कर दिया। को कत्ल करना बैनुल अक़वामी कानून और अखलाक के ख़िलाफ़ था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुल्म के जवाब में एक लश्कर तैयार फरमाया। 3000 सहाबा उस लश्कर में शामिल थे और क़यादत की तरतीब यूँ रखी गई कि सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा परचम संभालेंगे। अगर वो शहीद हो जाएं तो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा क़यादत करेंगे। अगर ये तीनों शहीद हो जाएं तो फिर लश्कर खुद किसी को अमीर मुंतखब करेगा। मुसलमानों का ये लश्कर मदीना से रवाना हुआ और मुआन के मकाम पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि रूमी सल्तनत और गस्सानियों ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया है, जिसकी तादाद 1 लाख से 2 लाख तक बयान की जाती है। मुकाबले में मुसलमानों की तादाद महज 3000 थी। इस मौके पर कई सहाबा ने वापसी का मशवरा दिया, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने जोश दिलाने वाली तकरीर की और कहा कि हम इस मकसद के लिए निकले हैं जिसे शहादत कहते हैं। तादाद या असलहे पर भरोसा नहीं, बल्कि अल्लाह की नुसरत असल सहारा है। ये सुनकर सब ने अज़्म कर लिया कि आगे बढ़ेंगे और वापस नहीं पलटेंगे। मैदान मुअत्ता में जंग का आगाज हुआ तो पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने परचम थामा और निहायत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसके बाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने झंडा संभाला। आपने इस शान से लड़ाई की कि जब दायां बाजू कट गया तो परचम बाएं हाथ में थाम लिया, वो भी कट गया तो परचम को सीने से लगा लिया, यहाँ तक कि जाम शहादत नोश कर लिया। आपके जिस्म पर 90 से ज़ायद ज़ख्म थे। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने परचम थामा और कुछ लम्हों की हिचकिचाहट के बाद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। यूं रसूलुल्लाह के मुकर्रर करदा तीनों सिपह सालार एक के बाद एक शहादत के मर्तबे पर फायज हो गए। अब लश्कर मुसलमानों के पास कोई सिपह सालार न रहा तो सहाबा ने बाहमी मशवरे से हज़रत खालिद बिन वलीद को क़यादत सौंपी। ये आपकी पहली सिपह सालारी थी। हज़रत खालिद ने निहायत हिकमत और तदबीर से लश्कर को संभाला। आपने अगले दिन सफ़बंदी को इस तरह बदला कि जो फौजी आगे थे उन्हें पीछे कर दिया और जो पीछे थे उन्हें आगे ले आए। इसी तरह दाएं को बाएं और बाएं को दाएं ले गए ताकि दुश्मन समझे कि मुसलमानों को नई कुमक पहुंच गई है। इस हिकमत अमली से रूमी लश्कर घबरा गया और उनके हौसले टूटने लगे। इस दौरान हज़रत खालिद ने अपनी शुजाअत का भी बेमिसाल मुजाहिरा किया। रिवायत में आता है कि आपकी 9 तलवारें इस जंग में टूटीं और फिर रसूलुल्लाह ने आपको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का अजीम लक़ब अता फरमाया। हज़रत खालिद बिन वलीद की तदबीर और क़यादत की बदौलत मुसलमान न सिर्फ शिकस्त से बच गए बल्कि एक अजीमुश्शान लश्कर के मुकाबले में अपनी अज़मत साबित करके बाइज़्ज़त वापसी करने में कामयाब हुए। मदीना में जब लश्कर वापस आया तो कुछ लोगों ने समझा कि शायद ये शिकस्त है, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, ये फ़तह है। अल्लाह ने खालिद को अपनी तलवार बनाया है जिसके ज़रिए मुसलमानों को कामयाबी अता हुई। यूं जंग मुअत्ता इस्लामी तारीख़ में वो मौका था जहां 3 जलीलुल क़द्र सहाबा की शहादत और हज़रत खालिद बिन वलीद की शुजाअत ने उम्मत को नई राहें दिखाईं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंच सके।